नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सलूशन देखा था, ठीक है। आज हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के जो 7 से लेकर जो भी आगे इसके क्वेश्चन है उनका सलूशन देखेंगे। तो दोस्तों, आपने इसके पहले वाला लेक्चर यदि नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। उसमें जो है सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कराए गए हैं। तो दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है दोस्तों, ए बी समांतर सी डी है, तो y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, जो ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सी डी, ये दोनों कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा BD प्रतिच्छेदित करती है, तो इसके एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, दिया है क्या दिया है दोस्तों, ए बी समांतर किसके है दोस्तों, ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देखेंगे चित्रानुसार में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, चित्रानुसार में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए बी समांतर किसके है दोस्तों, सी डी है, तथा बी डी क्या है दोस्तों, बी डी एक तिर्यक रेखा है, बी डी तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण ए बी डी प्लस दोस्तों कोण बी डी सी या सी डी बी, कोण दोस्तों बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कोण ए बी डी में तीन कोण ऐड है, y 2y और y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस दोस्तों 2y प्लस दोस्तों y प्लस दोस्तों यहाँ पे BDC की वैल्यू 5y है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 4 हो गया, 4 प्लस 5 यानी हो गया 9y, 9 इक्वल टू y इक्वल टू 180 हो जाएगा, और 9 1 जा 9, 9 2 जा दोस्तों 18 हो जाएगा। यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, जो हमें क्या करनी थी दोस्तों, फाइंड करनी थी, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आए तो आप बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर देंगे। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया क्या है दोस्तों, दी गई चित्र में, ठीक है, कोण 5 की वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 120 दिया है, 120 दिया है, कोण 2 की वैल्यू 60 दी है, तो हमें दर्शाना है ए समांतर बी के होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है, दिया क्या है, सबसे पहले उसको लिख दीजिए। कोण 5 की वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 120 दिया है, कोण 2 की वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 60 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हमें दिखाना है ए बी समांतर सी डी, ए बी जो है ए समांतर बी, ठीक है, इसमें सी डी नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है ए समांतर होगा किसके दोस्तों, बी की, यानी जो ये लाइन है ए समांतर होगा बी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे उपपत्ति, ठीक है, इसमें रचना वगैरह करना नहीं है, हम लिखेंगे उपपत्ति में दोस्तों हम कहेंगे चित्रानुसार या बाई फिगर, यहाँ पे हो जाएगा चित्रानुसार, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका चित्रानुसार में क्या हो जाएगा दोस्तों, चित्रानुसार में हम कहेंगे जो हमारा कोण 2 है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोण 2 वो किसके बराबर है, कोण 2 इक्वल टू कितना है, 60 है, ये दिया है, ये क्या है दोस्तों, दिया है, और हमारा जो कोण 2 है वो किसके बराबर है दोस्तों, कोण 4 के बराबर है, ठीक है।
और दोस्तों जब कोड 4 के बराबर है तो कोड 4 भी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद दोस्तों ये जब हमारा कोड कितना हो गया, कोड हमारा ये जो 4 हो गया वो 60 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कोड 4 प्लस कोड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोडों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कोड 4 प्लस कोड 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही रेखा पर, ये रेखीय है दोस्तों, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोड 4, ठीक है, कोड 4 हो गया। कोड 4 की वैल्यू 60 है, 60 प्लस दोस्तों कोड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 पॉजिटिव है, इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे 180 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस दोस्तों 60, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोड 3 की आ जाएगी 120, यानी 120 अंश आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 120 अंश आ गया। यहाँ पे कोड 3 की वैल्यू 120 अंश हो गई। और यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आपका जो पहले इसको आपको लिखना है, इसके बाद इसको लिखना है, इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। दोस्तों हम कहेंगे कोड 3 की वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों, 120 है, 120 अंश है। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कोड 5 की वैल्यू क्या है, 120 अंश है, यानी दोस्तों कोड 5 बराबर कोड 3 इक्वल टू कितना है दोस्तों, 120 अंश है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो कैसे कोड है, जो एकांतर कोड है, जो दोस्तों कैसे कोड है, जो एकांतर कोड है, जो एकांतर कोड है, ठीक है, जो कैसे कोड है दोस्तों, एकांतर कोड है। ठीक है, एकांतर कोड किसे कहते हैं, ऐसे कोड जो विपरीत प्रकृति के होते हैं उसे हम एकांतर कोड कहते हैं। यहाँ पे कोड 3 और कोड दोस्तों 5 एकांतर कोड हैं, और एकांतर कोड बराबर कहाँ होते हैं, जहाँ रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए यहाँ पे ए समांतर, ठीक है, ए समांतर किसके हो जाएगा दोस्तों, बी, जो हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, लास्ट में आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इजी था। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई चित्र में ए बी समांतर किसके है दोस्तों, सीडी है, और सीडी समांतर किसके है, ईएफ है, ई ए लंब है ए बी पे, ई ए, ठीक है, लंब है ए बी पर। ठीक है, ऐसा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोड बी ई एफ की वैल्यू 45, यानी ये वाला कोड 45 है, ये आपका दिया है। तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे जो हमारा ये लाइन है, ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है दोस्तों, दिया है ए बी समांतर किसके है दोस्तों, सी डी, तथा सी डी समांतर किसके है दोस्तों, ई एफ के। ठीक है, और दोस्तों ई ए, ठीक है, ई ए लंब है किस पे दोस्तों, ए बी पर। और यहाँ पे दोस्तों कोड बी ई एफ इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, 45 डिग्री दिया है, 45 अंश दिया है। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार या बाई फिगर, चित्रानुसार हम लिखेंगे। चित्रानुसार हम क्या कहेंगे दोस्तों, चित्रानुसार हम कहेंगे यहाँ पे, चित्रानुसार में हम कहेंगे कि दोस्तों जब दोस्तों क्या है, ए बी समांतर किसके है दोस्तों, ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हमें पता है वे रेखाएं जो किसी जो है एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी समांतर किसके हो जाएगा, ई एफ के भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आप लिख देंगे। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, दिया, ये सारी चीजें दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे जब CD समांतर किसके है दोस्तों, CD चूंकि जो है CD समांतर किसके है दोस्तों, CD समांतर है EF के। ठीक है,
तथा इसको कोई रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है जिसका नाम क्या है, PE कर दीजिए, ठीक है। तथा यहाँ पे PE एक क्या है दोस्तों, तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 अंश हो जाएगा। यानी जो है दोस्तों कोण PEF, कोण PEF बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण, इसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है इसका, EPC, कोण EPC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 अंश हो जाएगा। कोण EPC की वैल्यू 45 होगी, ठीक है। या यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, कोण EPC इक्वल टू 45 अंश, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जब ये कोण आपका 45 हो गया और ये दोस्तों ये वाला जो कोण होगा संगत कोण से 90 अंश होगा, और यहाँ से आप z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या दोस्तों आप यहाँ से जानते हैं कि ये जो है दोस्तों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 है, यहाँ भी क्या होगा 90 होगा, तो वहां से भी आप z की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे हम कहेंगे ये वाला जो कोण है हमारा 45 हो गया, कहेंगे कोण 45 अंश, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, यानी कोण 45 अंश प्लस दोस्तों कोण y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये 45 है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस दोस्तों 45 करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों y की जो वैल्यू आ जाएगी 155 आ जाएगी। यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 135 अंश आ जाएगी। और दोस्तों जो हमारा y है, ठीक है, y जो हमारा है y वो बराबर किसके दोस्तों, यक्ष के है संगत कोण से। कैसे है दोस्तों, बराबर संगत कोण से, ठीक है। कैसे बराबर है, संगत कोण से, क्योंकि ए बी समांतर CD के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब y की वैल्यू 135 है तो यक्ष की वैल्यू भी 135 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से आप यक्ष और y की वैल्यू निकाल दिए। अब दोस्तों हमें z की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे हम z की वैल्यू के लिए हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये वाला कोण यानी जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल कितना है, 90 अंश है। तो हम कहेंगे CEP, हम कहेंगे दोस्तों कोण दोस्तों CEP प्लस दोस्तों कोण यहाँ पे PEF, कोण PEF इक्वल टू क्या है दोस्तों, 90 है, ठीक है। इक्वल टू कितना है दोस्तों, 90 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 अंश। और यहाँ पे दोस्तों कोण CEP क्या है, z है, z प्लस 45 इक्वल टू दोस्तों 90 अंश। और यहाँ पे दोस्तों कोण z की वैल्यू आ जाएगी 45, इधर प्लस में है उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू भी हमारी 45 अंश हो जाएगी, ठीक है। 90 से 45 घटाएंगे आप तो कितना होगा दोस्तों, 90 से 45 घटाएंगे तो 45 ही बचेगा। तो यानी कोण z की वैल्यू हमारी कितनी हो गई दोस्तों, 45 अंश हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 135 अंश आ गई, y की वैल्यू हमारी 135 अंश आ गई, और z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, z की वैल्यू हमारी आ गई 45 अंश, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है एक बार फिर से आप समझ लीजिए दोस्तों। आप कहेंगे कोण z ये दोस्तों 45 है, तो यहाँ पे z भी 45 होगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये जब CD EF के समांतर है, तो यानी जो ये वाला कोण होगा CPE ये बराबर होगा दोस्तों PEF के। तो यहाँ पे ये जब 45 है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अब दोस्तों हम कहेंगे ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू 180 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों दोनों का जब योग 180 अंश है, तो यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू हमारी जो है कितनी आ जाएगी, 135 अंश आ जाएगी। और जब y की वैल्यू 135 होगी तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 135, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोस्तों कैसे हैं, संगत कोण है। क्यों संगत कोण किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे कोण जो समान प्रकृति के होते हैं, ऐसे कोण जो कैसे होते हैं दोस्तों, समान प्रकृति के होते हैं, उसे हम संगत कोण कहते हैं। और ऐसे कोण जो विपरीत प्रकृति के होते हैं उसे हम जो दोस्तों एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों संगत कोण एकांतर कोण का कंसेप्ट लगा के आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इतना लिखना है, ये वाला जो पोर्शन दिया है
यहाँ से आपको लिखना है, पहले इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, लास्ट में इसको लिखिएगा, ठीक है, लास्ट में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y और z की वैल्यू आप बहुत इजी वे में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, दी गई आकृति में या चित्र में ए बी समांतर सी डी है, तब हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम जो है एक समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है, समांतर रेखा हम खींचेंगे यहाँ पे। तो ऐसे हम खींचेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई, ठीक। और इस जो पैरेलल लाइन है इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे ई एफ हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ई हो गया, और यहाँ पे दोस्तों ये आपका एफ हो गया, ठीक है, ये आपका एफ हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो टोटल कोड है ये कितना है, 88 अंश है, ये दिया है, ठीक है, टोटल 88 है। यहाँ पे दो कोड हो गए, इसको मान लीजिए आप कोड 1 मान लीजिए, कोड 2 मान लीजिए, ऐसे भी लगा दीजिए। कोड 1 मान लिया हमने, इसको कोड 2 मान लिया, ठीक है। और दोनों का योगफल कितना है, 88 अंश है, कोड 1 और 2 का। यहाँ पे हम कहेंगे दोस्तों दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दोस्तों, दिया है, ठीक है। तो दिया है हमें दोस्तों क्या लिखना है, ए बी समांतर सी डी है, जो दिया है उसको हमको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ए बी समांतर किसके है दोस्तों, सी डी है। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई फिगर या चित्रानुसार लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, चित्रानुसार में आपका हो जाएगा यहाँ पे जो कोड ये है 132 अंश प्लस कोड 1, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे। और हमने रचना किया है ई एफ, तो चित्रानुसार में आप लिख सकते हैं एक लाइन की जो है ए बी समांतर हमने ई एफ भी खींचा, ठीक है, ए बी और सी डी समांतर ई एफ रेखा खींचा, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखें चित्रानुसार लिख दें तब भी काम हो जाएगा। चित्र को देखिए, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार हम यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कोड ए, ठीक है, यानी बी ए ई, कोड बी ए ई, या आप कह सकते हैं चूंकि ए बी समांतर किसके है दोस्तों, यहाँ पे ई एफ है, ठीक है। ए बी समांतर क्या है, ई एफ है, और ए ई एक तिर्यक रेखा है, और ए ई क्या है दोस्तों, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसलिए 132 अंश प्लस सीधा हम लिख दे रहे हैं दोस्तों कोड 1 इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कोड 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या है दोस्तों, प्लस में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किस में है दोस्तों, प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो 132 अंश है दोस्तों, ये किस में है, प्लस में, बराबर क्यों स्टार्ट आ जाएगा, माइनस में। 180 अंश माइनस यहाँ पे 132 अंश, और यहाँ पे दोस्तों आपका ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 7 हो गया, 7 से 3 जाएगा यानी 4 हो गया। यानी कोड 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 48 अंश आ गई, ठीक है। अब दोस्तों जब कोड 1 की वैल्यू 48 है तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कोड 1, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, कोड 1 प्लस कोड 2 इक्वल टू दोस्तों कितना है, 88 डिग्री है, 88 अंश है। तो यहाँ पे दोस्तों कोड 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 88 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 48 हो जाएगा। 1 की वैल्यू यहाँ पे दी है तो ये उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो कोड 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 अंश आ जाएगी। कोड 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 अंश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोड 2 की वैल्यू हमारी 40 अंश हो गई। अब क्या करना है दोस्तों, कोड 2 की वैल्यू 40 हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे कि जो है ई एफ, चूंकि ई एफ समांतर है, ई एफ किसके समांतर है दोस्तों, ई एफ समांतर है सी डी के। ई एफ समांतर किसके है दोस्तों, सी डी के, ठीक है। और यहाँ पे ई सी एक तिर्यक रेखा है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोड 2 बराबर हो जाएगा
कोड 2 बराबर हो जाएगा कोड x, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा कोड 2 है, कोड 2 की वैल्यू कितनी आई है 40 अंश, यानी जो कोड x होगा इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 40 अंश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 अंश हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यहाँ पे सेम उसी कंसेप्ट पे हमें रख के लगाना है। ए बी तथा सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। पी दोनों रेखाओं के मध्य चित्र में दर्शाया गया है और हमें सिद्ध ऐसा करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको समझना भी है। सेम काम करना है, यहाँ भी रचना करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम रचना कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमें रचना करना है, तो यहाँ पे हम रचना कर देंगे दोस्तों ऐसे, ठीक है। इसको हम कोई लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी डी और इसको हम ई एफ बना देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बना देंगे दोस्तों ई एफ बना देंगे। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, एक सिरा ई हो गया और दूसरा सिरा आपका ई एफ हो गया ऐसे, ठीक है। बीच में पी बिंदु है। यहाँ पे दोस्तों ये जो जहाँ कट कर रहा है इसको हमने मान दे दिया, ये आपका कोड 1 हो गया और ये दोस्तों कोड आपका 2 हो गया, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हो गया। तो हम यहाँ को लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखना है दोस्तों ए बी समांतर है, ए बी समांतर सी डी, ठीक है, तथा बिंदु P दोनों रेखाओं के मध्य स्थित है, तथा बिंदु P दोनों रेखाओं के मध्य स्थित है। दिया है में दोस्तों हमें वही चीजें लिखनी रहती है जो दिया रहता है, ठीक है, स्थित है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे लिखा रहता है वैसे आपको लिख देना है, ठीक। इसके बाद दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है हमें कोण ए बी पी, कोण ए बी पी प्लस दोस्तों क्या है कोण ए बी पी प्लस कोण सी डी पी, कोण सी डी पी इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों कोण डी पी बी, ठीक है। ये ऐसा हो गया डी पी बी, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों रचना कर दीजिए भाई। रचना में आपने क्या लिखा है, रचना में हमने लिखा है दोस्तों, रचना में हमने लिखा है ई एफ ए बी तथा सी डी समांतर ई एफ रेखा खींचा, ई एफ रेखा खींचा, ठीक है। ऐसे हमको कर देना, ठीक है। ई एफ समांतर जो है रेखा आपने खींचा, ठीक है। ए बी तथा सी डी के समांतर ई एफ रेखा खींचा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या लिखना है उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखना है चित्रानुसार, यहाँ पे इसको हम सही से लिख देते हैं, चित्रानुसार लिखना है दोस्तों, चित्रानुसार हम कहेंगे दोस्तों जब ए बी और सी डी दोनों, ए बी और ई एफ दो समांतर हैं, ए बी समांतर किसके दोस्तों ई एफ के है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा कोण 1 के। कैसे हो जाएगा दोस्तों एकांतर कोण से, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार क्या हो जाएगा,
इसी प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, ई एफ समांतर किसके है, ई एफ समांतर है दोस्तों सी डी, और यहाँ भी एकांतर कोड से हो जाएगा कोड सी डी पी, ठीक है, कोड सी डी पी, कोड सी डी पी बराबर हो जाएगा कोड 2 के, ये भी एकांतर कोड से, और इसको हम समीकरण मान लेंगे फर्स्ट और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद वाला काम तो बहुत ही इजी है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया, ये भी समांतर ई एफ है, तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है दोस्तों ये बराबर कोड 1 के हो जाएगा, और जब ई एफ समांतर सी डी है तो ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, एकांतर कोड से, इसको हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब हमें दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं प्लस हुआ है, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर यहाँ पे दोस्तों कोड ए बी पी प्लस दोस्तों कोड सी डी पी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा कोड 1 प्लस कोड 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुआ, राइट हैंड साइड में ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कोड 1 और कोड 2 को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा कोड बना लेगा, और इस पूरे कोड का क्या नाम है दोस्तों, इस पूरे कोड का नाम हमारा क्या है, कोड बी पी डी, ठीक है। तो हम अभी लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कोड ए बी पी प्लस दोस्तों कोड सी डी पी प्लस दोस्तों कोड 1 प्लस कोड 2 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, जब ये और ये कोड ऐड होगा तो ये पूरा कोड बन जाएगा। इस पूरे कोड का क्या नाम है दोस्तों, कोड बी पी डी, कोड बी पी डी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको मतलब सॉल्व भी कर लेंगे अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन जितना बताए हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो इसको दोस्तों लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है, और हमारे चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद दोस्तों।